देखें बेटा, हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ में आए तो पहली बात तो आप लास्ट तक पूरा वीडियो क्या करेंगे, देखेंगे। मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मैं बुक से देख के बताऊंगा, एक एक चीज ताकि कुछ छूटे ना। पहले समझिए है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, वैद्युत फ्लक्स, उसका रिलेशन डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड से है। यानी सही तौर पे कहें तो वैद्युत क्षेत्र की एक प्रॉपर्टी है क्या, वैद्युत फ्लक्स, एक गुण है वैद्युत क्षेत्र का। सर कौन सा गुण है, ये भी आप जानेंगे, आगे देखिए वीडियो को, देखिए समझिए। पहले तो आप लोग को एक चीज पता है कि अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है तो डेफिनेटली वहां पर वैद्युत बल क्या होंगी, रेखाएं होंगी, और जहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा वहां कोई वैद्युत बल रेखा नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया कि अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पर वैद्युत बल क्या भी होंगी, रेखाएं भी होंगी। अब ठीक है सर, इससे कौन सी बड़ी बात है इससे बड़ी बात। आपको एक चीज पता है, अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है तो वहां वैद्युत बल रेखाएं बहुत कैसी होती हैं, पास पास होती हैं। आपको यह भी पता है अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है तो वहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, जहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये इतनी बातें मैंने आपसे की। अब आपसे क्या चीज कहते हैं कि अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है कहीं पर भी, तो उस वैद्युत क्षेत्र में आप कोई भी काल्पनिक पृष्ठ खींच दीजिए, ठीक है ना। अब अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पर बल रेखा भी होगी, फील्ड लाइन भी होगी कि नहीं होगी, वैद्युत बल रेखा, अगर वैद्युत क्षेत्र है तो। अब उस काल्पनिक पृष्ठ से हो करके जितनी भी बल रेखाएं गुजर जाती हैं उन्हीं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की एक माप है वैद्युत फ्लक्स। एक अकाउंटेबिलिटी है, नंबर ऑफ फोर्स लाइन फ्रॉम एनी फील्ड। ओके, तो क्या कहेंगे इस चीज को, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं की माप को ही इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि सर कैसे आप इस मापेंगे इस चीज को कि कितनी बल रेखाएं क्या कर रही हैं, गुजर रही हैं, ठीक है। अगर आपको इसको समझना है तो आप मेरे साथ थोड़ा सा और समय दीजिए, देखिए कैसे इस चीज को हम समझते हैं। पहले देखिए, गौर कीजिए, ध्यान देंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। मैं एक काम करता हूं कि मैं एक असमान वैद्युत क्षेत्र लेता हूं। ये देखिए, ये एक असमान वैद्युत क्षेत्र है, तभी तो तिरछी मिर्ची रेखाएं हैं। ये एक असमान वैद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर, ठीक, ये एक असमान वैद्युत क्षेत्र है। अब आपसे क्या कहते हैं कि मैंने इस असमान वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया, एक काल्पनिक क्या खींच लिया, पृष्ठ खींच लिया। थोड़ा आप ध्यान देंगे, अब जब एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया, आप देख पा रहे होंगे। अब इस काल्पनिक पृष्ठ से हो करके आप देखें तो कुछ बल रेखाएं गुजर रही, नहीं गुजर रही हैं, गुजर रही हैं। अब हम क्या चीज करते हैं कि मैं इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लूंगा, छोटा सा क्षेत्रफल, ये
ले लिया, छोटा क्षेत्रफल ले लिया ना बेटा। इस छोटा क्षेत्रफल को मैं लघु अवयव कहता हूं, इसे मैं डीए से दिखा रहा हूं। अगर आप गौर करते हैं तो हम आपसे इतना कह सकते हैं कि आप इस छोटे क्षेत्रफल को समतल मान सकते हैं। और अगर बात करें इसके दिशा की तो ये डीए वेक्टर तल पर खींचा गया क्या, लंब। अब ये क्षेत्रफल इतना छोटा है कि हम ये भी कह सकते हैं कम से कम इस छोटे से क्षेत्रफल पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, यूनिफॉर्म होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होगा। ये इतना छोटा सा क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और वैद्युत क्षेत्र तो आप देख ही पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप वैद्युत क्षेत्र नहीं देख पा रहे हैं। ये हमारा ई वेक्टर है, आप इन दोनों चीजों को देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या चीज कहता हूं कि इसे छोटे से क्षेत्रफल डीए वेक्टर या डीए, छोटे से क्षेत्रफल डीए वेक्टर या क्या बेटा, डीए, जिस पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई वेक्टर है। इस छोटे से क्षेत्रफल डीए वेक्टर जिस पर वैद्युत क्षेत्र कितना है बेटा, ई वेक्टर है। तो कहते हैं बेटा कि स्केलर गुणन ई वेक्टर और डीए वेक्टर को ही इस छोटे से लघु अवयव से बद्ध वैद्युत क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। और अब आपसे क्या चीज कहा मैंने कि स्केलर गुणन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर को क्या कहते हैं, इस लघु अवयव से होकर जाने वाला, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ सके इस चीज को, ठीक है। ये इस छोटे से भाग से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स है। आप इसको डी फाई ई से दिखा सकते हैं। फाई वैद्युत फ्लक्स को दिखाता है, ई वैद्युत को दिखाता है। तो छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई वेक्टर डॉट क्या बेटा, डीए वेक्टर, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद मैं आपसे क्या कहूं, अगर कोई आपसे कह दे सर संपूर्ण क्षेत्रफल से बता दीजिए इस पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, तो आप एक काम करें, इंटीग्रेशन कर दें, होल इंटीग्रेशन कर दें, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ऐसे गोल सा बना दे बेटा। इसका मतलब होल इंटीग्रेशन, संपूर्ण पृष्ठ से जाने वाला। या फिर आप अगर इसको ना बनाएं तो आप यहां पर लिख दें ए, ठीक है बेटा। और फिर क्या कहते हैं, तब ये संपूर्ण से जाने वाला है तो फाई ई कहेंगे, अगर छोटे से जाने वाला होता तो डी फाई ई कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं, ये जो आप इसको देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं पृष्ठ क्या बेटा, समाकल। इसको पृष्ठ समाकल बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल। ओके बेटा, ये हो गया। ये जो आया आपका फाई, ये संपूर्ण पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत क्या है, फ्लक्स है, ठीक है। अब यहां पर आपसे एक बहुत खास चर्चा मैं करना चाहूंगा। क्या चीज, अगर आप ध्यान से देखें मेरी बातों को तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या चीज कि अगर इसको खोला जाए, इस चीज को ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को, या फिर डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट क्या बेटा, डी ए वेक्टर। गौर करिए क्या कहते हैं, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर इसको मैं खोलता हूं तो आप देखें कि दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है, कितना, थीटा। तो अगर ऐसा है तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस क्या बेटा, थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, ई डी ए कॉस थीटा, ये चीज आया। आप जानते भी हैं इस चीज को कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस थीटा। पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण दोनों के बीच के कोण की क्या, कोज्या। यही है इस छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स। अब अगर मैं संपूर्ण से निकालना चाहता हूं, संपूर्ण से क्या करना चाहता हूं, निकालना चाहता हूं, तो आपको जरा सा समझना होगा इसको, संपूर्ण से कैसे निकलेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। मैं आपसे कहता हूं कि आप इंटीग्रेशन कर दीजिए पूरे का, ठीक है ना। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, ई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन क्या बेटा, डी ए। ये संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया। किससे गुजरने वाला फ्लक्स हो गया, संपूर्ण से गुजरने वाला क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, ठीक है। डी फाई ई का इंटीग्रेशन फाई ई हो जाएगा बराबर ई कॉस थीटा, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सबको पता है। अब यहाँ से आया आपका फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। एक बिग रिजल्ट आया कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ई
ए कॉस थीटा, इसको ई वेक्टर डॉट क्या भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर भी लिखा जा सकता है। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट क्या बेटा, ए वेक्टर। ठीक है ना। ये किस स्थिति में है, मैं आपसे कहता हूं ये एक समतल पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है, ऐसे समतल पृष्ठ है। तो समतल पृष्ठ से गुजरने वाला ये वैद्युत क्या है बेटा, फ्लक्स है। ये इतनी बात हो गई। अब मैं आपसे एक चीज और कहूंगा। क्या चीज, तो वैसे आपसे एक बात मैं और कहूंगा। क्या चीज, कि अगर मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत किसमें बेटा, क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ है, कोई कौन सा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का मतलब कि वो किसी आयतन को परिबद्ध कर ले, किसी किसको परिबद्ध कर ले, आयतन को परिबद्ध कर ले। ठीक है ना। तब उससे गुजरने वाले फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, अगर आयतन को परिबद्ध कर लेता है तो किसको परिबद्ध कर लेता है, आयतन को परिबद्ध कर लेता है। जैसे आपको दिखाना चाहूं, मान लीजिए जरा सा देखिए, मैं यहीं से मिटा रहा हूं, ये यहीं से डायरेक्ट जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक, किसी आयतन को परिबद्ध कर ले, ये देखिए समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये मान लीजिए एक गोला है। ठीक है। अब इस पूरे गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ऐसे कहिएगा, जैसे अगर मान लीजिए इस गोले का एक छोटा सा भाग है डी वेक्टर। ठीक, और इसकी दिशा इधर है, यही डी वेक्टर है, और वैद्युत क्षेत्र अगर मान लीजिए इधर हो जाए और कोण कितना हो जाए, थीटा हो जाए, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, अब अगर संपूर्ण से निकालना है तो आप ऐसे कर दीजिएगा, तब हम इसको ऐसे गोल सा बना देते हैं, बस इतना ही फर्क है। इसको बोलते हैं संपूर्ण समाकलन, ई डी ए, और क्या करेंगे, ई डी ए कॉस थीटा होता ही है, और लगाएंगे इंटीग्रेशन, जो बाहर निकलेगा उसे बाहर निकाल देंगे। ऐसे करेंगे, डी फाई ई बराबर ई कॉस थीटा बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन डी। ठीक है, होल लगा दिया है। अब जाहिर सी बात है इसका फाई ई होगा। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी यही लिखेंगे, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। कुल मिलाकर सिर्फ इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। यानी कि कुल मिलाकर स्पष्ट होकर यहां पर भी वही आया, क्या, फाई बराबर ई वेक्टर और डॉट क्या, ए वेक्टर। आया कि नहीं आया बेटा, अल्टीमेटली वही आया। यानी कुल रिजल्ट जो आया आपको बता दूं वो सिर्फ ये है, क्या, कि किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र एवं पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश के स्केलर गुणन के बराबर होता है। इसी को अगर जनरलाइज कर देंगे तो ई ए कॉस कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब आपको बता देता हूं कि ये फाई ई ये एक अदिश राशि है, चूंकि ये संख्या को व्यक्त करता है और ये अदिश राशि है, तो इसका मतलब इसमें कोई दिशा होती नहीं है। समझ सके आप मेरी बात को, इसमें कोई क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती। अब हम लोग जरा सा कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। आप क्या चीज कहते हैं यहीं पर, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या, बहुत पहले गौर से देखिए, अगर मैं मान लूं कि ये कोई क्षेत्रफल है, ये, और क्षेत्रफल वेक्टर सबको पता है, ठीक है, एन कैप। ओके, ये क्षेत्रफल वेक्टर, या फिर आप इसी को दिखा दें, टी ए वेक्टर बराबर एन कैप माड़ा, ये ऐसे कहते हैं। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र भी इसमें कुछ ऐसा ही है। मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और गारंटी है मेरी कि मैं समझाऊंगा तो समझ में आकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप अभी देख लीजिएगा, आप ना समझिएगा तो कहिएगा, ना समझिएगा तो कहिएगा। आप ध्यान दीजिए जरा, बताइए मुझे।
ये है ई वेक्टर। अब यहां से जरा अगर निकाला जाए, यही है। अब जरा गौर करिए, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो आपका ए वेक्टर है ये पैरेलल टू ई वेक्टर है कि नहीं है? यानी अगर आप ध्यान दें कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू क्या बेटा, ई वेक्टर, है कि नहीं? यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 0 डिग्री। और इस समय जो फाई होगा क्या है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना? एक मिनट, चलिए आप देखिए, बजने दीजिए। फाई बराबर ई ए कॉस क्या है, थीटा। आपको पता है कि कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, वो भी कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। जैसी स्थितियां इस समय हैं तो यानी कि जो फाई ई मैक्स होगा वो हमारा कब होगा, ई ए होगा। यानी तब होगा कि जब क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर पैरेलल हो किसके, ई वेक्टर के, या फिर यूं कहें कि जो फ्लक्स हो वो तल के लंबवत हो। तल के लंबवत है फ्लक्स, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर ई वेक्टर के पैरेलल होगा। अब देखिए अगली चीज क्या कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए क्या कि ये हो गया हमारा एन कैप, यानी ऐसे कह सकते हैं एन कैप ऊपर। अगर ये देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, मैं बहुत माइन्यूटली बता रहा हूं आपको हर बार। ये है ई वेक्टर, थीटा बन गया, हाँ, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा हुआ ना बेटा। और अगर थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 बराबर 0, ठीक। यानी कि अगर फील्ड ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी ए वेक्टर या ए वेक्टर, अगर ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, अगर ई ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, ठीक है ना? तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो किसके, ई के, यानी इसका सही शब्दों में अगर तल से संबंध देखा जाए तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर तल से संबंध देखा जाए, ए आप जरा देखिएगा, ये है डी ए वेक्टर या फिर ए वेक्टर या एन कैप, ये है, और क्षेत्र इधर हो इलेक्ट्रिक फील्ड। इस समय दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इसमें सच में इससे कोई फ्लक्स देख लीजिए, कोई नहीं गुजर रहा है। यही ये स्थिति है, फाई ई इज इक्वल टू क्या बेटा, 0। कुछ बातें और हैं, जैसे फाई ई का मात्रक बहुत गौर से देखेंगे, यूनिट ऑफ फाई क्या चीज़ होगा। फाई बराबर जब आपने देख लिया ई ए, ठीक है, अल्टीमेटली फाई बराबर ई ए, ज़रा मात्रक देख लीजिए। ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी आप इसको कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक और मात्रक फाई ई का हो सकता है, वो क्या हो सकता है, फाई का एक और जो मात्रक हो सकता है वो हो सकता है वोल्ट अपान मीटर गुणे मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कट जाएगा बराबर वोल्ट मीटर। आप एकदम याद रखिएगा कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम बराबर 1 वोल्ट मीटर। मैं दोनों का प्रयोग करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लक्स का क्या विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई इंटू ई। आइए देखते हैं।
देखें फाई ई का डायमेंशनल फार्मूला क्या चीज़ कहता है। आपको पता है फाई ई बराबर ई इंटू ए, फाई ई बराबर एफ बाई क्यू इंटू ए। आपको पता है एफ बाई क्यू बराबर आई इंटू टी, ए बराबर एल इंटू पी। सबको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब फाई ई का विमीय सूत्र एफ का होता है MLT माइनस 2, लेंथ इंटू ब्रीथ दोनों लेंथ है तो L स्क्वायर होगा, एंड I इंटू क्यू बराबर I इंटू टी होता है बेटा, तो I का A और T का T। अब आप देख लें M L क्यूब, T की पावर ये ऊपर जाएगा -3, A की पावर -1, ML3T -3 A -1। ये हो गया इसका क्या बेटा, विमीय सूत्र। ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, गॉस की प्रमेय।